तो शिवलिंग का पौराणिक महत्व जानने के बाद अब हम बात करते हैं शिवलिंग के प्रकार की। तो शिवलिंग कितने प्रकार का होता है, इसका महत्व क्या है, और साथ ही साथ पंडित जी हमें ये भी बताइए कि इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, शिवलिंग का जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। पहली बात तो ये समझ लो कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं और जहाँ जहाँ पर ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं उस क्षेत्र में 12 कोस तक अर्थात 36 किलोमीटर रेडियस में उसका रेडिएशन होता है और उतनी एरिया एक विशिष्ट शक्ति से संपन्न होती है। हर समय जल की धारा, दूध की धारा शिवलिंग पर इसलिए चढ़ाई जाती है ताकि उससे नुकसानदायक रेडिएशन ना हो। ठीक है। अब रही बात शिवलिंग की, तो शिवलिंग दो प्रकार का होता है, एक चल और एक अचल। चल का मतलब जो इसको आज यहाँ रखे हैं तो कल वहाँ भी खिसका सकते हैं, कल वहाँ रखे हैं तो परसों वहाँ भी खिसका सकते हैं, वो है चल प्रतिष्ठा। और एक होती है अचल पिंडी, जिसको एक बार जहाँ रख दिया तो रख दिया, अब जब तक सृष्टि रहेगी तब तक उस शिवलिंग को कोई हिला नहीं सकता। चल लिंग जो होता है वो सिर्फ विशेष पूजन के लिए बनाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मिट्टी का पार्थिव लिंग बनाइएगा, उसकी पूजा करिएगा, उसको विसर्जित कर दीजिएगा, तो ये चल लिंग है। और स्थिर लिंग जो होता है जिसको अचल लिंग कहते हैं, उसकी स्थापना किसी शिवालय में की जाती है, किसी मंदिर में की जाती है, उसका भूमि शयन, जल शयन, अन्न शयन कराया जाता है। उसके बाद गाजे बाजे के साथ उसे 5 मंदिरों की परिक्रमा कराई जाती है, 5 मंदिर के देवताओं को साक्षी बनाया जाता है। उसके बाद उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद फिर वह शिवलिंग जिंदगी भर के लिए एक जगह स्थिर हो जाता है। भूतल शिवलिंग, जिसे स्वयंभू भी कहते हैं, जो जमीन की खुदाई के बाद जमीन के अंदर से स्वयं प्रकट हुआ हो, उसको भूतल शिवलिंग कहते हैं। भूतल के ऊपर स्थित शिवलिंग सबसे पहला प्रकार है। भूतल के नीचे स्थित शिवलिंग ये स्वयंभू शिवलिंग बहुत शक्तिशाली होता है। अगर ये शिवलिंग धरती के ऊपर होगा तो इससे निकलने वाली शक्ति को भक्त सहन नहीं कर पाएंगे। ज्योतिर्लिंगों में जितना शिव तत्व होता है उससे कुछ कम स्वयंभू लिंग में होता है। ये शिवेच्छा से बनते हैं। अब बात करता हूं मैं भूतल पर स्थित, मतलब जमीन पर स्थित शिवलिंग की, यानी ऐसे शिवलिंग की जिनका कुछ भाग धरती के ऊपर होता है, बाकी भाग नीचे की ओर होता है। भूतल पर स्थित शिवलिंग की शक्ति कम होती है। भक्त ऐसे शिवलिंग की शक्ति को सहन कर पाते हैं। अब तीसरे तरह का शिवलिंग वो है जो जमीन के बाहर होता है। ऐसे शिवलिंग ज़्यादातर मानव निर्मित ही होते हैं। ऐसे शिवलिंग में बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इस ऊर्जा का प्रभाव मानव शरीर पर नहीं पड़ता है, ये समझ लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव में जैसा कि हम आपको लगातार बता ही रहे हैं कि आज से सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है, तो ऐसे में हर कोई शिव भक्त आराधना में डूबकर पुण्य प्राप्त करना चाहेगा। जो लोग पूरे सावन शिवलिंग पूजन करते हैं उनको ये जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उन्हें किस दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए और ऐसी कौन सी दिशाएं हैं जहां बैठकर महादेव की पूजा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो आइए सीधे जान लेते हैं हम पंडित जी से। तो पंडित जी सही दिशा बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, शिवलिंग कहीं भी स्थापित हो, उसकी वेदी का मुख अर्थात जो अर्घा होता है जिस पर शिवलिंग स्थापित होता है, उस अर्घा का मुख अर्थात जल या दूध या जो भी चीज़ आप अभिषेक करते हैं उसका निकास का स्थान
हर समय उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। चाहे घर में आप मिट्टी का शिवलिंग बना लीजिए, चाहे पारे का शिवलिंग घर में रखा हो, चाहे स्फटिक का शिवलिंग रखा हो, और चाहे नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, लेकिन ध्यान ये रखिए कि उसके जल का निकासी का मार्ग उत्तर तरफ ही होना चाहिए। तो जब उत्तर तरफ जल की निकासी होगी तो शिवलिंग से पूरब दिशा की ओर नहीं बैठना चाहिए। पूछे क्यों? क्योंकि यह दिशा भगवान शिव के ठीक सामने की दिशा है। देव मूर्ति की प्रतिमा का सामना या रोक करना ये ठीक नहीं माना गया है। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी ना बैठें, क्योंकि माना जाता है कि इस दिशा में भगवान शंकर का बायां अंग होता है, जो शक्ति रूपा देवी उमा का स्थान है, पार्वती का स्थान है। पूजा के दौरान शिवलिंग से पश्चिम दिशा की ओर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि पश्चिम दिशा में भगवान शंकर की पीठ मानी जाती है। देवताओं की पीठ की तरफ से भी पूजा नहीं करनी चाहिए। तो शिवलिंग की दक्षिण दिशा की ओर बैठकर पूजा करने से मनोकामना पूर्ण होती है। अब ये बात आप समझ गए होंगे। आसान शब्दों में बोलूं तो अगर आप कभी काशी विश्वनाथ भी गए होंगे तो वहाँ पर भी आप जो प्रवेश करते हैं वो दक्षिण द्वार से प्रवेश करते हैं और शिवलिंग की पूजा करते हैं। शिवलिंग के दक्षिण दिशा की ओर बैठकर यानी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पूजा और अभिषेक करने से शीघ्र फल की प्राप्ति मानी गई है। जय मां विंध्यवासिनी।